और इसी मुद्दे पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दयाराम भार्गव प्रवक्ता हैं एसपी के, और दीपक मिश्रा प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, वो हमारे साथ हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी कुनबे में बिखराव की बातें लगातार सामने आ रही हैं, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी कैसे उसको मैनेज करेगी। धर्मेंद्र यादव जी, घर के अंदर चल क्या रहा है? राजभर साहब बड़ा ऐलान करने वाले हैं कुछ ही दिन में। चाचा जो है वो मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो डिनर होता है सीएम आवास पर, उसमें वो जाते हैं, कहते हैं जो वोट मांगा है उनको वोट देंगे। ये चल क्या रहा है खिचड़ी? अनुपम जी, इस दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो सच के साथ खड़े रहना। तो जो बहुत ही मजबूत होगा वही सच के साथ खड़ा रह पाएगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा रह पाएगा, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रह पाएगा, और इस देश की जो दबी कुचली आवाम है उनके साथ खड़ा रह पाएगा। तो सबसे मुश्किल काम यह है। सबसे आसान काम क्या है कि सलाह देना, सलाहबीर बन जाना या फिर राय बहादुर बन जाना, ये सबसे आसान काम है इस दुनिया का। तो उत्तर प्रदेश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है कि भाई कौन सच है, कौन झूठा है, और कौन सही है, कौन गलत है। तो उसके आधार पर इस देश की और प्रदेश की जनता भी निर्णय लेगी, ऐसा नहीं है। और रही बात संगठन की, समाजवादी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर देने वाली पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है संगठन के मामले में। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ध्वस्त करने की अगर कोई क्षमता रखता है तो समाजवादी पार्टी रखती है। और इस बात से कोई असहमति नहीं जता सकता है पूरे पैनल में कि समाजवादी पार्टी जैसा संगठन कोई नहीं है, क्योंकि जनता की अदालत में आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए। धर्मेंद्र यादव, मैं आ रहा हूं। दयाराम भार्गव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के। भार्गव साहब, क्या बड़ा ऐलान आप करके अखिलेश यादव को झटका देने वाले हैं? देखिए अनुपम भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राय, अभी भी हम उसी अपने बात पे कायम हैं कि 7 तारीख की जो बैठक अखिलेश जी के द्वारा बुलाई गई थी और उसके बैठक से 2 घंटे पहले मना किया गया कि बैठक नहीं है, फिर बैठक किया। अगर समाजवादी पार्टी के हम घटक दल में हैं तो क्या वजह है उस बैठक से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को क्यों दूर किया गया? क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो 6 विधायक हैं उनका वोट जो है यूपीए के गठबंधन के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी को नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो तय करना अखिलेश का काम है। हमने तो अल्टीमेटम दे रखा है 12 तारीख भाई धर्मेंद्र यादव जी, क्या ये दर्द आपको दिखाई नहीं देता? आपके साथी हैं, उनका दर्द तो आपको समझना होगा ना। धर्मेंद्र यादव, दर्द समझने में कोई कमी नहीं है। इनका दर्द हम पहले भी समझ रहे थे और आज भी समझ रहे हैं, आगे भी समझते रहेंगे। दर्द समझने में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन तो समझ रहे हैं, दवा तो नहीं दे रहे आप। निभाती है, वो हमेशा निभाती रहेगी। नहीं, दवा जब दवा हमारे पास हो तब तो दे। दवा तो फिर वो खाने वाले में डिनर में मिल जाता है दवा, तो दवा तो हम कैसे दे सकते हैं बताइए मुझे? दवा तो कहीं और मिल जाती है। तो बात वहां फंस रही है कि दवा कहीं और है, बीमारी कोई और है, इलाज कोई और कर रहा है, तो वो समस्या बाकी कोई समस्या नहीं है। कि आपसे हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है। दर्द की दवा मिलती है। भार्गव साहब जरा बताइए, आपके रास्ते अलग हो चले हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि डिनर में दवा मिलती है इनको। आप बताइए, डिनर में कब गए थे? 7 तारीख को बैठक में गए थे क्या डिनर में? हमको बताए, हमारे भाई बैठे थे। डिनर में कौन गया है? क्या आपके पास जानकारी, आंकड़ा है, कोई फोटो है? बताइए हमको, आपके पास क्या आंकड़ा है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी बता रहे हैं। क्या राजभर जी वगैरह है आपके पास? अनुपम जी बता रहे हैं। अनुपम जी ने अपने ओपनिंग डिबेट में ही बताया। अब इन्होंने, इनका कैमरा अगर फेल हो गया हो तो भाई हमने तो नहीं देखा, हम अपनी आंखों से तो हमने नहीं देखा। इनका कैमरा अगर फेल है तो कोई बात नहीं। चलिए मैं दीपक मिश्रा के पास आऊंगा। दीपक मिश्रा जी, सवाल ये है, शिवपाल यादव जी जाते हैं अगर, वो कह रहे हैं कि जो बुलाएगा जाएगा, जो समर्थन मांगेगा मैं दूंगा, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी से अब शिवपाल सिंह यादव का कोई नाता नहीं है, वो अपने आप को एकला चलो नीति के आधार पर आगे ले जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ नाम की अब समाजवादी रह गई है। क्या सपा का समाजवाद से कोई नाता रह गया? साफ साफ कहा जाता है कि हमें किसी की सलाह न दी जाए। जनेश्वर जी क्या कहा करते थे कि छोटे से छोटे व्यक्ति की भी सलाह लो,
लोकतंत्र चाणक्य के उस सिद्धांत से चलता है जिसमें कहा गया है तृणो अपि प्रयोजनम अस्ति। क्या सपा का लोहिया से कोई वास्ता रह गया, जिनकी दुहाई देकर छोटे लोहिया यानी जनेश्वर जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा था कि रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार। तो अब वहां तो उनके पास शिवपाल जी तक बिल्कुल। एसएन सिंह भी मेरे साथ है, मैं उनके पास आऊंगा, वक्त की मेरे पास थोड़ी कमी है। एसएन सिंह साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, मुकाबला तो वो आपसे करती है लेकिन अपने ही घर को मजबूत नहीं कर पा रही। देखिए अनुपम जी, अपरिपक्व राजनीति करना, परिवार और सहयोगियों को साथ न लेकर चलना, नकारात्मक राजनीति करना, स्व के लिए कार्य करना, यही आज अखिलेश यादव जी की पहचान बन गई है। क्योंकि हम जब कहते थे तो लोगों को कम विश्वास होता था। इनके 2 सहयोगियों ने ये बात कहा। और अनुपम जी, अभी हमारे बड़े भाई यहाँ कह रहे थे, तो पसंद नापसंद अपनी अपनी है। आपको अंधेरा पसंद है, नकारात्मक राजनीति पसंद है, तो आप उसको अपनाइए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को, एक ऐसे आदिवासी महिला को एनडीए का प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया। बिल्कुल। एसएन सिंह रोकेंगे इस वक्त अब आपको, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। दुखद खबर पर एक बार हम लौट रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी